अच्छा आप ये बताइए कि नजीमुल्लाह के बारे में आपका क्या स्टैंड है या आप क्या सोच रही हैं उनकी पार्टी के बारे में या उनके लिए जिस समय उस समय उनकी मूवमेंट थोड़ा सा अलग है, तो आपका क्या स्टैंड नजीमुल्लाह के लिए? देखिए, नजीब भाई एक अच्छा जवान, अच्छा मतलब एक अच्छा नेता है और एक्टिव है। आवाज साहब भी कहते हैं कि जवान लोगों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। और वो महासभा में भी अच्छा एग्रेसिव रहता है, काम करता है, काम करा के लेता है, अच्छी सलाहियत रखता है, पढ़ा लिखा है। तो मुझे तो लगता है कि उसमें क्या बुराई है। तो अगर वो मान लीजिए आमदार का अगर उनको टिकट मिलता है, तो माना जाए कि आप उनके साथ जाएंगी? अरे टिकट तो मिलने दो, टिकट मिलने के बाद सोचते हैं क्या किया जाए। टिकट मिलने के बाद आप? देखते हैं क्या करने हैं। मैंने क्या बोली, 4 महीने में कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, एक रात में कुछ भी होता है, तो ये 4 महीने है अभी। लेकिन नजीब का देखिए, आवाज साहब ने भी कई मर्तबा कहा है कि भाई जवान लोगों को आगे आना चाहिए, 2 से 3 टर्म लड़ना बहुत हो गया है, चौथी टर्म दूसरे किसको देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट उनके भी है। तो क्या आप उसको क्या समझेंगे कि साहब नहीं लड़ने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, अभी राजनीति है। अभी राजन दादा भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक ही नाम क्यों चला रहे हो? नाम तो बहुत है अभी इलेक्शन में। आप फिर ऐसे तो फिर बोलेंगे देखो भाभी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैडम, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम आपसे कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए आए हुए हैं। हमने आपको देखा कि कोविड के पीरियड में आपने लोगों की बहुत सेवा किया, सेंटर भी खुलवाया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन इन दिनों आप 2-3-4 महीने से कुछ मीडिया से दूर हैं। तो ऐसा क्या हुआ मैडम कि अभी जो है थोड़ा जो है आप दूरी बनाए हुए? कोरोना के समय में तो आप इतना एक्टिव थी, लोग आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं आपकी सारी चीजों में, तो अब ऐसा क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मीडिया से दूर हूँ या फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। देखिए, काम भी हो रहा है। हो सकता है कभी कभी कुछ मीडिया की नजर नहीं पड़ती है हम पे, किसी वजह से कुछ खास लोगों पे ही पड़ती है, तो क्या कर सकते नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कल एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ह्यूमन चैन बनाई गई, हैं। हाँ। मानव चैन जिनको बोलते हैं, श्रृंखला बनाकर एक विशालगढ़ में जो है हमला कुछ लोगों ने किया, क्या था वो सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है, तो उसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जुमे की नमाज के बाद, आप उसमें भी नहीं दिखे। नहीं नहीं, मैं उसमें भी थी। एक्चुअली नेहा वगैरह थे ना, उस अमृत नगर में थी मैं। लेकिन मसला ऐसा है ना कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मीडिया की नज़र पड़ती है, कभी मीडिया की नज़र हम पे नहीं भी पड़ती है, कभी पड़ती भी है। और इस बार मेरा ऐसा मन नहीं था कि मतलब बाइट दूँ या इस पे कुछ प्रतिक्रिया अपनी दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी इस पे बात की है। यहाँ के अच्छे समाज सेवक जो भी है अपने मुमरा में, मेरे जो भाई हैं अच्छे, अपने भाई साहब है और भी दीगर लोग हैं जो मुमरा के भलाई के लिए लोग सोचते हैं। जी इन्हीं लोगों का एक ऐसा रुझान था कि भाई ये ह्यूमन चेन बनाई जाए। जी ये कोई पॉलिटिकल चेन नहीं थी तो जिसके लिए मैं मीडिया में आऊं या मीडिया पे बात करूं। जी जी। हाँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल ऐसा एक ये भी है कि जिस तरीके से हम, अगर दूसरी जगह पे कुछ होता है तो मुमरा में उसका प्रोटेस्ट किया जाता है। तो जब मुमरा में भी लोगों की दुकानें तोड़ी गई, लोगों के घर तोड़े गए, उस वक्त भी अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि बिना किसी नोटिस के यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। कब्रिस्तान वाले मामले में भी जब वॉल तोड़ने आए थे भाई साहब, सैयद अली भाई साहब को और स्थानिक लोगों को भी पता है ये सब चीजें, उस वक्त भी किसी ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया था। धनंजय गोसावी साहब थे तब हमारे कार्यकारी अभियंता थे, लेकिन उनको एक सीएम की पोस्ट थी समझ लो, क्योंकि विदाउट ऑर्डर वो कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद में टोरेंट वाला मामला आया, कई मर्तबा आंदोलन हुए, ये हुए, कुछ ही गिने चुने नेता दिखे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, हमने भी किया, नेताओं ने भी किया, लेकिन जनता रोड पे नहीं उतरी, क्योंकि कोई भी काम जो रहता है वो जनता के लिए रहता है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लोग उतरे, एक ह्यूमन चेन बनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और इसी तरीके से लोग अगर एक होके चलेंगे मुमरा वासी, तो मुझे लगता है कि हर काम आसान हो जाएगा। नहीं, आपका कहने का ये मतलब है कि
जब यहाँ का लोकल कोई मामला रहता है तो उसमें लोग कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हाँ, करते। नहीं होता है। अब बाहर कहीं कोई मामला होता है तो यहाँ पे बढ़ चढ़कर आंदोलन भी किया जाता है और धरना प्रदर्शन किया जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, जी। आवाम की बात कर रही हूँ, जी। नेताओं की नहीं, क्योंकि नेता तो बेचारे करते ही रहते हैं, लेकिन आम पब्लिक ने भी रोड पे उतरना चाहिए। आम ऐसे। पब्लिक को। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोरेंट का भी मुद्दा चल रहा है, आपने टोरेंट का तो मुद्दा इतना चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। जी। क्योंकि उनका जो, अभी ये बात मैंने अजीत दादा के सामने भी रखी, सीएम साहब से भी कहा है, और कई मर्तबा आवार साहब से भी हमने ये बात की थी कि भाई दूसरी जगह पे जो रेट है बिजली का, उसके कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ पर है। और बीच में हमने एक बात ये भी रखी थी कि जैसे टाटा है, दूसरे है, तो ये कंपनी का जो है रेट कम है और इनका जो है रेट जो टोरेंट वालों का ज्यादा है, जबकि एमएससीडीसीएल ने इनको वसूली करने का काम दिया है, लेकिन ये लोग इस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं। किसी के ऊपर भी एफआईआर कर देते, किसी के ऊपर भी पीडी लगा देते, किसी का भी मीटर फॉल्टी दिखाते या बताते कि आपने मीटर में फॉल्ट किया है, या आपने मीटर में चोरी की है, आपने इतने साल लाइट कहाँ से यूज किए, XYZ जो भी है। अब अगर एमएससीडीसीएल की अगर फॉल्ट था तो उसका आप जिम्मेदार पब्लिक को नहीं ठहरा सकते हो, और आप 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया उनके ऊपर पीडी के नाम पे या पेनल्टी के नाम पे आप लगाते हो, उनके ऊपर केसेस करते हो। एक आम आदमी जो महीने को 10,000 15,000 कमाता है, आप ये बताओ ना, वो 2 लाख 3 लाख कहाँ से भरेगा? फिर आप उसके ऊपर चार्जेस बढ़ाते जाते हो, फिर लाइट कट करते हो उनको। अभी मैं मेरी मम्मी की बात करूंगी, मेरी मम्मी इधर बाजू में घर है, वहां पे रहते हैं। एक दिन लेट हो गया बिल भरने में, फौरन उनके घर की लाइट काट दिए। जब मैंने बात की कि इस तरीके से कैसे तुम्हारे, यानी रेगुलर अगर आदमी बिल भरने वाला है और आप उसकी इस तरीके से मतलब डिस्कनेक्ट करते हो लाइट, तो ये कैसा पॉसिबल है? इसका सोल्यूशन क्या होगा मैडम? अभी सोल्यूशन तो हमारे ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सरकारें किसकी भी हो, काम होना चाहिए। जनता को क्या, मतलब बार बार जनता ही क्यों पिसती है, लोगों को ही क्यों परेशान किया जाता है, और ये हमारे लोग कब समझेंगे? जनता ने ये बातों को समझना चाहिए ना कि देखिए, मैं रहूं चाहे कोई और रहे, हम तो जनता के सेवक है, हम कोई मालिक नहीं है, या हम कोई बादशाह, जो आजकल बादशाही चलती है कि भाई मैं, ये गलत है। आप लोग हमारे से काम करा के लेने की सलाहियत क्यों नहीं ये करते हो? मैडम, आने वाला चुनाव में क्या तोरण का मुद्दा हो सकता है? देखिए, टोरेंट एक मुद्दा है ही और इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। हर बार इलेक्शन आता है, फिर मुद्दा उठता है, फिर रह जाता है, और ये है ना कि आम पब्लिक इसमें पिस रही है। आने वाले जो चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आने वाले चुनाव में प्रतिक्रिया क्या रखनी है, हमें तो काम ही चाहिए। नहीं, विकास काम का चाहिए। मतलब ये नहीं है। जैसे कि आप अगर क्या सुनना चाहते हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि हाँ। जैसे कि भी 3-4 महीने में चुनाव है बराबर है। और वर्तमान गवर्नमेंट चुनाव के मूड में है, ठीक हाँ। है। एक नाथ शिंदे सरकार जो है वो चुनाव के मूड में एकदम आ गई। उन्होंने कई स्कीमें लाई है जनहित के लिए, जैसे लाडली बहना योजना, बहुत सारी चीजें वो चुनाव को लेके काम कर रही है। तो अभी जैसे मुमरा में भी उथल पुथल हो रहा है, क्या कहते हैं कि एक नाथ शिंदे की भी पार्टी जो है वर्क कर रही है और एनसीपी भी कर रही है, और खास तौर से देखा जाए तो नजीमुल्ला भी जो है, क्या कहते हैं कि मुमरा में काफी जोर शोर से निधि देना, लोगों से मिलना, ये सब सारी चीजें हो रही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल लेडी होने के नाते एक चीज कहना चाहूंगी कि हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, हर किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने का हक है। अब पार्टी जिसको टिकट देती है, कौन क्या करता है, उस वक्त की बात है, हम जी। उस पे चर्चा तो नहीं कर सकते, उनके दिमाग हम नहीं पढ़ सकते। जी। रही बात, अगर कोई मुमरा के लिए अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ में चलेंगे। जी। मुमरा का काम होना जरूरी है, हमारे शहर का विकास होना जरूरी है, हमारे लोगों का विकास होना जरूरी है। जिस तरीके से आपने कहा लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना का लाभ अगर मिल रहा है तो हम टैक्स पे करते हैं। हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे बहनों को अगर फैसिलिटी देती है तो अच्छी बात है, उनको फायदा इसका होना चाहिए। हम भी कई लोग, मतलब कई लेडीज के फॉर्म जो है भरे हैं, क्योंकि ये फॉर्म फर्स्ट जब भरे गए तो आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भरे थे, जी। और आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है वो आधे से ज्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं।
तो हमने बहुत बड़े पैमाने पे ये जो काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लोगों को होना चाहिए। रही बात राजनीति की, इलेक्शन लड़ने की, तो राजन टेनी साहब जो है हमारे भाई है, राजन दादा, वो भी कई सालों से नगर सेवक है और कंटिन्यू वर्क में रहते हैं, वो काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने एक बार आमदारकी का इलेक्शन भी लड़ा था आवाड़ साहब के सामने 2009 में शायद। 2009 में पहला इलेक्शन जब आवाड़ साहब लड़े थे। उसके बाद में अभी वो हार जीत तो देखो ऊपर वाले के हाथ में। उसके बाद में अभी नजीब मुल्ला भी कई सालों से नगर सेवक है। अगर वो इच्छा जाहिर कर रहे तो उनका अपना पर्सनल है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आपका स्टैंड क्या है? मैंने कहा ना, मुमरा नहीं, अगर मान लीजिए इन केसेस अगर आप, हम क्या मान के चले कि आप पुरानी एनसीपी में है, शरद चंद्र पवार साहब वाले में या अजीत दादा पवार वाले, अभी आप कहाँ पे? सुनिए, मेरे लिए दोनों बराबर है। पहली बात तो नजीब भी और आवाड़ साहब। दूसरी चीज ये है कि अभी इलेक्शन में नजीब भाई टिकट लेंगे नहीं लेंगे, टिकट मिलना भी चाहिए। और आप ये बताइए, शरद पवार साहब का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी पार्टी अलग हुई थी, हमारा घर अलग नहीं हुआ है, हमारे रिश्ते अलग नहीं हुए। तो ये राजनीति है, कब क्या हो, अब 4 महीनों में क्या क्या खेल होता है ये कौन जाने। आप मेरे से क्या मतलब जानना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना देखिए, चाहता हूँ मेरे कि लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा इस बार चुनाव देखिए, में? पहली बात, ये तो आपने चुनाव बता का दिया, ठीक है। मैं चुनाव के मुद्दे में जो बाहर निकली हूँ तो मुझे मेरे मुमरा का विकास चाहिए। मेरे रुके हुए कुछ काम थे। श्रीकांत शिंदे साहब जब हमारे यहाँ पे आए थे खासदारकी के इलेक्शन में, मैंने उनको कड़वी जबान में कहा था कि भाई आप खासदार पहले भी थे, लेकिन हमारे कुछ काम है जो आपने किए ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिए। रहा एजुकेशन का मामला, रहा हमारे कुछ कलवट नाले जो बड़ा बड़ा बजट रहता है हमको नहीं मिला था जी। तो हॉस्पिटल है, देखिए हॉस्पिटल जो है ना, लोग हॉस्पिटल हॉस्पिटल बार बार बोल रहे। डॉक्टर अजमल साहब का जो मतलब जो अपना स्टेडियम के पास जो हमारा एमएम वैली में जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में लोग बार बार बोलते हैं हॉस्पिटल चालू किए, हॉस्पिटल पे ये नहीं करते। हॉस्पिटल वो नहीं चालू है जो हॉस्पिटल बड़ा बना है। ये जो मुमरा में हमारा एक छोटा सा सेंटर था, वो सेंटर को यहाँ पे वही डॉक्टरों को वही इनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये जो बड़ा हॉस्पिटल है वो सही तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मुमरा में था, मेरे ख्याल से यूसुफ भाई को भी ये चीज पता है, वही हॉस्पिटल का स्टाफ जो है यहाँ पे शिफ्ट किया है। मैडम, 14 साल के अंदर आपके जो कार्य की क्या प्रतिक्रिया है वो थोड़ा हमारे को जनता को बताइए कि आपका 14 साल कैसा है। मैडम, आपने बहुत सारे ये एजुकेशन के ऊपर भी आपने बहुत सारे कार्य किए। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, 5 साल का बहुत बुरा रहा है, क्योंकि पहले तो बाढ़ आई, फिर इलेक्शन लगा, उसके बाद में कोविड आया, फिर उसके बाद भी कुछ राजनीति होने लगी, भाई ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, इसने इससे क्यों बात किया, उसने उससे क्यों बात किया। इस तरीके से जो है करते करते इसमें पीसती है जनता। नेताओं के दरमियान में कहीं ना कहीं मेरी जनता का नुकसान हुआ है। मेरा एक डायलिसिस सेंटर 10 करोड़ का वफा पार्क में आया था, वो नहीं बन पाया। उसका कारण मुझे आज तक पता नहीं चला। उसके बारे में मैंने कई मर्तबा महापालिका में लेटर दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं अभी कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन बजट का क्या होता है आगे जाके, जो आते हैं बजट उसके बाद उसका क्या। फिर मैंने घास वाला में जो है अभी हमारा बोर्ड निकल गया, तो जब मेरा ठहराव 2018 का था, 2018 का घास वाला का मेरा ठहराव था कि यहाँ पे एक स्कूल और कॉलेज प्लस एक मैदान बनना चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए वहां पे गर्ल्स स्कूल और वो सब बनना चाहिए, तो वो ठहराव का यूज नहीं करके उसको इलीगल तरीके से बनाया गया, फिर उसको तोड़ा गया और इलीगल बना। ये तो मतलब अभी बोर्ड निकलने के बाद हमको पता चला कि वो इलीगल बना, और जब महापालिका ने उसकी बाउंड्री वॉल बनाई, सब बनाई। तो इस तरीके से लोगों के जब धीरे धीरे नुकसान होते हैं तो जनता का ही हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं। तो जब अगर कोई चुनावी काम होता है तो जनता के फायदे के लिए होना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं अब उस घास वाला मैदान को भी वापस से रीओपन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लीगली ठहराव पास है और वो भी 2018 का है।
तो इस तरीके के ऐसे बहुत से काम है। फिर मेरा एक ये था अपना मार्केट जो बनाए थे, आइडियल मार्केट जी। उसमें भी लोगों को दुकानें मिली, लेकिन अभी तक उनको उनका पावर दिया नहीं गया। सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। अलॉटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये ताजपुर की दुकान है। अरे भाई क्यों? 1996 में उनकी दुकानें टूटी थी, 1998 में टूटी थी, उसके बाद आपका प्लान पास हुआ था। फिर जब आपने सामने वाले को प्लान पास करते टाइम ये शर्त रखी थी कि आपको ये यहाँ पे छोटा सा एक गार्डन देना है, यहाँ पे आपको खेलने वो मार्केट देना है, तो उसके बावजूद भी आज उसका मतलब क्यों वो मार्केट का सही से आपने पेपर वर्क नहीं किया है। उसके बाद में हमको जो गार्डन मिलना चाहिए था 1000 स्क्वायर फीट का, मिला है 700 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें भी महापालिका ने आके सेप्टिक को इसका एक किया है, सीवरेज का पंप उसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से जो है यानी काम जो हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि हम उस मामले में कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों ऐसा मतलब किया जा रहा है? मुझे पिछले 10 सालों में कभी भी ये चीज महसूस नहीं हुई थी, लेकिन ये 5 सालों में जो राजनीति ये 2-3 सालों के बीच हुई है, ये बहुत ही गंदी और घिनौनी। इसके बाद में आजाद नगर में वहां के वोटर जो है पुराने हैं, उनकी वोटिंग लिस्ट में नाम पुराने हैं, उनके मीटर पुराने हैं, और वहां पे ना उनके घरों को टैक्स लगाया गया। ये महापालिका की लापरवाही नहीं है तो और क्या है? नई नई बिल्डिंगों को टैक्स लगता है, लेकिन बेचारे वो पुराने घर वालों को आज तक टैक्स नहीं लगा, ये बोल के फॉरेस्ट में। उसके बाजू में एक लीगल बिल्डिंग बनी हुई है, उसको टैक्स लगा। उसके बाद अभी वहां पे पानी की लाइन जो है मेन रोड पे है, उनके घरों में नहीं दी जा रही है। क्यों? लेकिन शौचालय तोड़ने का पूरा वो प्लान किया गया था। फिर मैंने जाके विदाउट मतलब कोई वर्क ऑर्डर नहीं था, उसके बाद भी जाके वहां पे शौचालय तोड़ने के लिए दादागिरी की जा रही है। यानी लोगों को परेशान किया जा रहा है ना एक तरीके से। किधर न किधर इस प्रभाग में माना भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं नहीं, प्रभाग में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं बोलूंगी मैं, कि इसका ये सही सही दिखाई दे रहा है कि राजनीति हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि भाई ये हमारे लोग, ये तुम्हारे लोग, ये इसके लोग। देखो, जब हमको एक बार जनता ने चुन के दिया तो हमारा काम है। मैं थैंकफुल हूँ श्रीकांत शिंदे की कि उन्होंने मुझे जो जबान दी थी कि मैं आपको बजट दूंगा, तो उन्होंने उनके जीआर में मेरे स्कूल का नाम है, सिर्फ एक ही स्कूल नहीं तो मुमरा खौसा की तमाम स्कूलों का नाम उन्होंने लिया है। मेरा बहुत अरमान था कि मैंने जब यहाँ से स्कूल वहाँ पे शिफ्ट की थी शिमला पार्क में, तो प्राइमरी के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि बातों से ये लगता है कि आप जो है शिंदे गुट के साथ खड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? मैं किसी गुट के साथ नहीं हूँ, मैं मेरी जनता के साथ। आप अपनी जनता के साथ है, यानी आपकी जनता का जहाँ भी फायदा होगा, हाँ, हम उसके साथ जाएंगे, हम पार्टी नहीं देखेंगे। आपका ये कहने का देखिए, मतलब? कोई पार्टी काम नहीं करती है, आदमी काम करता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप का कहने का ये मतलब हो रहा है कि पहले भी राष्ट्रवादी में थी, अभी भी राष्ट्रवादी में हूँ, कल भी राष्ट्रवादी। तो कौन से राष्ट्रवादी में आप हैं? चिन्ह कब किसको क्या मिले? देखिए, अभी मैंने क्या बोली, पवार साहब ने अभी कुछ दिन पहले क्या बोले, अब 4 महीने में और क्या नहीं, आप क्लियर नहीं कर रहे कि आपकी राष्ट्रवादी कौन है। देखिए, मैं बोली ना, मैं अजीत दादा पवार वाली, और वो तो मैं मेरे इलेक्शन में बताऊँ, अभी क्यों बताऊँ? मेरा तो इलेक्शन है ना, अभी है मेरा इलेक्शन अभी। लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना कि जैसे कि मैडम का काम है बोलना। अभी कुछ लोगों ने तो ऐसी अफवाह फैला दिए है कि ये लोग जो है बीजेपी के लोग हैं, ये लोग बीजेपी में गए हैं। भाई, हमने ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे हम पे बीजेपी का लेबल लगा? मैंने तो श्रीकांत शिंदे को वोट भी नहीं दिया। मैंने उलमाओं की बातों को सुन के, उलमाओं की बातों पे ध्यान दे के हमने मशाल चलाया। लेकिन आज क्या क्या वो जीत कर आई? क्या डरे कर जीत कर आई? मैंने उसी वक्त कहा था कि कैंडिडेट गलत है। उसी वक्त अगर वो हमारे आमदार को टिकट दिए होते, हाँ, आज हो सकता है हमारे आमदार खासदार बने होते। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। क्योंकि जब सेकुलरिज्म की बात करते हो तो नहीं, वो तो अलायंस था ना, उनके हाथ में तो था नहीं। ऐसा कैसा है? नहीं, देखिए, जब इंडिया अलायंस 3 लोगों, 3 पार्टियों का अलायंस था। अगर आपको राजनीति करनी है, देखिए हमारे यहाँ पे भी जब नगर सेवकों का चुनाव होता है तो जब टिकट दी जाती है तो देखते हैं कि बाबा जो कैंडिडेट है वो कैपेबल है या नहीं, वो जीत सकता है या नहीं। एक 3 बार के आमदार को टिकट मिलना चाहिए थी कि नहीं? खैर, अभी जो हुआ उसमें जिसकी उसकी अपनी अपनी किस्मत है, जिसकी उसकी अपनी है, वो तो बड़े लोगों की राजनीति है, उनमें हम क्या जाए। जी। हम तो हमारी बात करेंगे।
और रही बात नजीब हो चाहे अवार्ड साहब हो, हमारे लिए दोनों एक ही है। और अभी नजीब भाई हमारा काम करके दे रहे तो नजीब भाई करके दो। यानी आप विकास के साथ में हैं, मुझे आपका विकास चाहिए। कि जहां से हमारे क्षेत्र का फायदा होगा हम उसके साथ जाएंगे। अब मैं पहले भी अजीत दादा के पास गई थी तो मैंने बोली थी क्लियर में, कोई काम मैंने छुपके या चोरी छुपे नहीं की। मुझे जनता का काम करना जरूरी है। आप बताओ ना, ये 2 साल हम नगर सेवक नहीं थे, कहाँ है बजट, कौन सा काम हो पाया, बताओ तो सही। कोई भी आता है कार्यकर्ता कुछ भी हमको बोल के जाता है, कोई भी उठता है किसी भी नगर सेवक को जलील करके जाता है, क्यों? भाई नगर सेवक भी तो एक जिम्मेदार इंसान है, उसका भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जी। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप इज्जत दो, हम भी इज्जत देंगे। आप हमको बेइज्जत मत करो, हमने तो आपको कभी बेइज्जत नहीं किया। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, कौसा की कार्य सम्राट नगर सेविका अशरीन राउत मैडम ने बड़ी बखूबी से जो है हम लोगों की बातों का जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि हम किसी पार्टी में हमको अगर देखते हैं लोग तो हम किसी पार्टी उर्टी में नहीं है, हम विकास के साथ में हमारे क्षेत्र की जनता का जहां विकास होगा हम उसके पास निधि के लिए भी जाएंगे, मिलेंगे भी, और यही हमारा उद्देश्य है। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।